हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख ही रहे होंगे कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं एक्सीलेंट ग्रामर बुक के बारे में, ठीक। और हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है सिंटैक्स, और सिंटैक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल को, ठीक। और आर्टिकल की हम लोग एक्सरसाइज 2B को सॉल्व करने वाले हैं आज, ठीक है। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2A को सॉल्व कर चुके हैं, और आज हमारे पास में है एक्सरसाइज 2B, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। अब जो देखिए ध्यान से, हमारे पास में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। क्या कह रहा है कि डोंट मेक, अब यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक। इसमें देखो कुछ भी नहीं करनी चाहिए, ये आपकी एक फ्रेज हो गई कि डोंट मेक अ, यहाँ पर आपको क्या कर देना, डोंट मेक अ नॉइज, ठीक। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका डोंट मेक अ नॉइज, ठीक। मेक अ फूल होता है, मेक अ नॉइज होता है, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना। अब देखिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या कि वर्चू इज इट्स ऑन रिवार्ड, ठीक। इस क्वेश्चन को हम लोग पिछले एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके हैं। वर्चू मतलब क्या होता है, गुण। अब गुणों को आप किसी के गुण गिन नहीं सकते हो। अब अगर गिन नहीं सकते हो तो ये नाउन हो जाएगा आपका कैसा, अनकाउंटेबल, ठीक। और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, हमने कई बार आपको बताया है कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जो आपके प्रॉपर नाउन होते हैं, ठीक, और जो आपके प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हैं, इन किसी भी नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक। ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है, मतलब यहाँ पर आपका कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि यूपी इज, अब देखो यहाँ पर ध्यान से कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मोस्ट। अब मोस्ट की अगर हम बात करें तो ये हो गई आपकी सुपरलेटिव डिग्री, ठीक। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं, ठीक। ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि लंदन स्टैंड्स ऑन। अब ध्यान से देखिए, जो ये लंदन शब्द लिखा हुआ है ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन, ठीक। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आता है, ठीक। तो यहाँ पर आपका कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक। अब चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या, अभी आगे देखो जरा, आगे वाले ब्लैंक में आप क्या भरोगे, ठीक। अब देखो लिखा ऑन, ये लिखा हुआ है टेम्स, ठीक। अब ये ध्यान रखना है, ये हो गया एक रिवर का नाम। तो हमने आपसे कहा था कि जितनी भी नदियों के नाम होते हैं उनके पहले हमें आर्टिकल क्या लगाना पड़ता है, द लगाना पड़ता है, ठीक। तो ये बात आपको ध्यान रखना, मतलब प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। बट यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है टेम्स, तो ये हो जाएगी नदी का नाम, यानी जो लंदन है वो टेम्स नदी के किनारे स्थित है, ठीक। ऐसा आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, द, क्योंकि नदियों के नाम के पहले हम लोग किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है कि आई वॉन्ट कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर आप क्या करोगे, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपको क्या कर देना, आ कप ऑफ। अब देखो कॉफ़ी की अगर हम बात करें आपसे, ठीक, तो जो ये कॉफ़ी है ये हो जाएगा आपका क्या, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक। ये बात ध्यान रखनी, जो कॉफ़ी है वो कैसा नाउन हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कोई आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या, ही हैज़ गिवन, ठीक। अब ही हैज़ नॉट गिवन मतलब उसने नहीं दिए हैं आंसर टू माई क्वेश्चन, ठीक। यानी मेरे आंसर, किसके, मेरे क्वेश्चन के कोई भी आंसर उसने नहीं दिए, ठीक। मतलब आपने जो भी क्वेश्चन करे उन क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए, ठीक। तो यहाँ पर हो गया है ये डेफिनेट, ये ध्यान रखना। और जहाँ कहीं भी डेफिनेट हो जाता है वहाँ पर आपको आर्टिकल क्या लगाना पड़ता है, द, यानी ही हैज़ नॉट गिवन द आंसर टू माई क्वेश्चन, ठीक। इस तरीके से अगला देखिए जरा ध्यान से, कह रहा है मोर दे गेट मोर दे वांट। अब ये देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर आपको एक मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था क्या कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं लगता है। बट मैंने आपको दो बातें बताई थी, क्या कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस में क्या लिखा मिल जाए, ऑफ द टू लिखा मिल जाए, ध्यान से समझना, क्या लिखा मिल जाए, ऑफ द टू लिखा मिल जाए, या आपके दोनों के दोनों सेंटेंस जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो, कंपैरेटिव डिग्री से स्टार्ट हो, ठीक। तो आपको दोनों के पहले कौन सा आर्टिकल, द लगा देना होता है, ठीक। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है, ठीक। तो देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर मोर भी कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, और यहाँ पर भी देखो मोर कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव। अब दोनों सेंटेंस आपके कंपैरेटिव डिग्री से स्टार्ट है, मतलब दोनों के पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है क्या, सी वाज इन रॉन्ग, ठीक। अब ये फ्रेज हो गई, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब वो गलत थी ऐसी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक। उसके बाद में देखिए जरा ध्यान से, क्या कह रहा है हमसे कि ही इज ही एम ए। अब ये देखो जरा ध्यान से, ये हो गया आपके क्या, एम ए, ठीक। तो हमने आपको पढ़ा रखा है क्या कि छोटा आ से लेकर के अगर आ तक का कोई भी साउंड आता है तो आपको लगाना पड़ेगा आर्टिकल एन। अगर का से लेकर के ज्ञा तक का कोई आर्टिकल आ रहा है तो आपको लगाना पड़ेगा ए, ठीक। तो अब जब एम ए लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, जरा सोचो। एम ए जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, ऐसे ही तो लिखोगे, एम
और फिर क्या लिखेंगे ए, तो एम में पहले क्या बना ए, अब ये कहाँ से आएगा, छोटा आ से आ के बीच में, इसलिए आर्टिकल क्या लग जाएगा एन, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे एन कर देंगे। बट यहाँ पर जब बी ए लिखोगे तो पहले बा आएगा जो का से ज्ञा के बीच में होगा, इसलिए वहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा ए लगाना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर क्या भर देना ए भर देना, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में देखो आगे लिखा हुआ है ही विल नेवर टेल। अब देखो जरा टेल क्या होता है, टेल आ लाई होता है। ठीक, तो आप यहाँ पर क्या कर देना टेल आ लाई कर देना, क्योंकि ये फ्रेज हो जाएगी एक आपकी। ठीक, उसके बाद में देखो जरा ध्यान से, आपको कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस यू आर लुकिंग फॉर। ठीक, अब देखो कुछ वर्ड याद कर लो। ठीक, काइंड ऑफ याद कर लो, सॉर्ट ऑफ याद कर लो, टाइप ऑफ याद कर लो, वैरायटी ऑफ याद कर लो। सुन लो ध्यान से, क्या काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ। ठीक, इन सभी के बाद में कभी कोई आर्टिकल नहीं लगता, मतलब यहाँ पर भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या, ही नीड्स। ठीक, ही नीड्स हार। अब देखो यहाँ पर ध्यान से ये लिखा हुआ हार। ठीक, अब इसको कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं हावर। ठीक, ऐसे, ये गलत होता है। ठीक, इसको हम लोग हावर नहीं पढ़ेंगे, केवल क्या पढ़ेंगे आर पढ़ेंगे। अब आर पढ़ोगे तो देखो ये आ बनना ना, तो यहाँ पर आप क्या लगा देना एन लगा देना। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर इसको हाफ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हाफ। ठीक, देखो ध्यान से, इसको क्या पढ़ेंगे हाफ। अब अगर हाफ पढ़ोगे तो फिर से सीधी बात है कि आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा ए लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में देखो आगे तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, कह रहा है ही इज इन, तो यहाँ पे ध्यान रखना इन आ हरी, क्या बोलोगे इन आ हरी, ये एक फ्रेज होती है। ठीक, इन आ हरी। ठीक, तो ये ध्यान रखना, तो ही इज इन आ हरी मतलब क्या हो जाएगा, वो जल्दी में है ऐसे। अगला देखिए ध्यान से, कह रहा मोहन एंड सोहन वेंट डाउन, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, क्या लिखा, मोहन एंड सोहन, ठीक, वेंट डाउन हिल टू फेच वाटर। ठीक, अब देखो यहाँ पर डाउन टू द हिल, यहाँ पर क्या कर देना द लगा देना। ठीक, मोहन एंड सोहन वेंट डाउन टू द हिल टू फेच। ठीक, अब वाटर हो गया कैसा नाउन आपका, अनकाउंटेबल नाउन। तो अगर वाटर अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा नो आर्टिकल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में देखो लिखा हुआ है आपका क्या, कि देयर इज, तो यहाँ पर आप क्या कर देना आ पेंसिल। ठीक, देयर इज आ पेंसिल एंड आ राइटिंग पेपर ऑन द टेबल। ठीक, इस तरीके से ये हो जाएगा। अगला देखिए जरा ध्यान से, लिखा हुआ इनर एंड आउटर। ठीक, ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है, कह रहा है क्या कि इनर एंड आउटर। देखो ध्यान से, इनर लिखा हुआ और क्या लिखा हुआ आउटर लिखा हुआ। ठीक, अब दोनों हो गई कंपैरेटिव डिग्री। अगर दोनों कंपैरेटिव डिग्री है तो दोनों के पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा दा लिखना पड़ेगा। ठीक, मतलब दा लगा देना दोनों के पहले, क्लियर, इस तरीके से ध्यान रखना। अब कह रहा है बर्ड इन हैंड इज वर्थ इन द बुश। अब ये देखो ध्यान से, ये एक फ्रेज हो गई आपकी। ठीक, ये आपकी एक कहावत हो गई कि यहाँ पर क्या कि आ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। ठीक, बुश मतलब होता है झाड़ियाँ, इस तरीके से ध्यान रखना। उसके बाद में कह रहा है क्या, वाट इज। ठीक, यहाँ पर आपको ध्यान रखना वाट इज द, क्या लगा देना वाट इज द यूज एंड, यहाँ पे कुछ भी ना लगाना, ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्लान। ठीक, बस इतना ध्यान रखना। आगे देखिए हमसे कह रहा है क्या कि इट वाज। ठीक, यहाँ पे देखो जरा, ये लिखा हुआ है हिस्टोरिकल। ठीक, अच्छा कुछ लोग हिस्टोरिकल पढ़ते हैं, कुछ लोग हिस्टोरिकल पढ़ते हैं। ठीक, तो इसके साथ में हम लोग पहले लगाते थे एन, क्या लगाते थे एन, बट यहाँ पे ध्यान रखना है क्या कि अभी मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग इसके पहले ए का भी यूज़ करने लग गए हैं। ठीक, तो आप यहाँ पर एन लगा दोगे या ए लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होगा, दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, अभी देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमसे कह रहा है क्या, न्यूटन वाज। अब न्यूटन हो गया प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लगेगा, बट यहाँ पे क्या लगा देना आ लगा देना, न्यूटन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। ठीक, उसके बाद में देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे क्या, गंगा, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, अब गंगा क्या हो गया, नदी का नाम। हमने आपको बता रखा कि नदियों के नाम के पहले आपको क्या करना पड़ता है दा लगाना पड़ेगा, तो क्या बोलोगे कि द गंगा इज, यहाँ पे क्या कर देना आ होली रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि श्रीलंका इज टू साउथ ऑफ। अब देखो ध्यान से, श्रीलंका हो गया कैसा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के पहले नो आर्टिकल। ठीक, अब ये देखो साउथ, ये हो गया दिशा का नाम, और दिशाओं के नाम के पहले हमने आपको बता रखा अगर प्रीपोजिशन है, ध्यान से समझना, अगर प्रीपोजिशन है तो आपको क्या लगाना है आर्टिकल दा लगाना, अगर प्रीपोजिशन नहीं है तो फिर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो तो इंडिया भी कैसा हो गया प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है, तो क्या बन जाएगा आपका श्रीलंका इज टू द साउथ ऑफ इंडिया। क्लियर, इस तरीके से ध्यान रखना आप। चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बड़ी जल्दी से हमारी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है। ठीक, क्योंकि बहुत इजी से क्वेश्चन थे हमारे पास में। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से, इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते। कह रहा ही सेट एग्जाम्पल बिफोर अदर, मतलब उसने दूसरों के सामने एक उदाहरण पेश करा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्या लिख देना एन लिख देना, क्योंकि एग्जाम्पल लिख रहा है ना, तो आप एग्जाम्पल लिखोगे तो आपको जो है आ से आ के बीच का साउंड मिलेगा। ठीक, तो आप यहाँ पर क्या कर देना एन कर देना। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग जल्दी ही इस एक्सरसाइज को तैयार कर लोगे। ठीक है, हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना।